इसरो ने कर दिया बड़ा खुलासा, चंद्रयान पर लगाया खतरनाक हथियार। चंद्रयान को भेजकर आखिर क्या मिल जाएगा भारत को? चंद्रमा पर मौजूद है दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना, जिसे इसरो लेकर आएगा पृथ्वी पर। आखिर चंद्रयान पर क्यों लगाई है इसरो ने बंदूक? भारत से प्रेरणा लेकर अमेरिका भी $93 बिलियन खर्च करके चंद्रमा पर करने जा रहा है नया मिशन। दोस्तों, भारत का चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, लेकिन अब एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। इसरो द्वारा दी गई जानकारी से पता चला है कि चंद्रयान एक बेहद ही खतरनाक हथियार लेकर गया था। इस हथियार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और ये एकदम बंदूक जैसा दिखता है। तो क्या चंद्रमा पर एलियन का खतरा था, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर पर और प्रज्ञान रोवर पर यह बंदूक लगाकर भेजी गई है? दूसरी तरफ अब इसरो ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। बताया है कि चंद्रयान को आखिर किस कारण से भेजा गया है। पता चला है कि चंद्रमा पर एक ऐसा बेशकीमती खजाना मौजूद है जो अगर भारत को मिल गया तो भारत की दिशा बदल जाएगी। यह खजाना इतना जबरदस्त है जिसकी वजह से अमेरिका से लेकर चीन तक सब कोई चंद्रमा पर मिशन करना चाहता है। यहां तक कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अमेरिका ने अपना अगला मिशन अनाउंस भी कर दिया है और इस पूरे मिशन पर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर अब लैंडर से बाहर निकल चुका है और चंद्रमा की सतह पर सैर करने लग गया है। फिलहाल इसरो ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चंद्रयान को भेजा है, इसके जरिए प्रज्ञान रोवर सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी तक ही चंद्रमा की सतह पर चल पाएगा। 500 मीटर की दूरी के बीच का ही पूरा डाटा यह विक्रम लैंडर को भेजेगा और वहां से इस डाटा को पृथ्वी पर भेजा जाएगा। रोवर के पहियों में इसरो और भारत के निशान भी बनाए गए हैं, जिन्होंने चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर हवा और वातावरण नहीं है, यानी इसका मतलब सतह पर यदि भारत की ओर से इसरो की छाप पड़ गई तो वह जल्दी नहीं हटेगी और भारत का नाम लंबे समय के लिए अंकित हो गया है। प्रज्ञान रोवर में लैंडर से बाहर निकलने के बाद सतह पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अपने अंदर लगे खतरनाक हथियारों को बाहर निकाल दिया है। यह खतरनाक हथियार बंदूक की तरह दिखते हैं। आसान भाषा में समझे तो चंद्रयान में एक लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर मौजूद है। इस पूरे चंद्रयान के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए लैंडर और रोवर के अंदर साइंटिफिक पेलोड को इंस्टॉल किया गया है। पर आखिर साइंटिफिक पेलोड होते क्या है और इनका काम क्या होता है? दरअसल किसी भी सैटेलाइट के अंदर किसी काम को करने के लिए मशीन की जरूरत होती है और उस मशीन को ही पेलोड कहते हैं। यहीं पर लीड मिशन से संबंधित पूरा डाटा प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसे वापस अर्थ पर भेजते हैं। पृथ्वी के ऊपर इसरो के वैज्ञानिक इस पूरे डाटा को रिसीव करके इसकी स्टडी करेंगे और सभी पेलोड साइज, कंपोजिशन और क्षमता में एकदम अलग होते हैं और अलग फंक्शन पूरे करते हैं। सबसे पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम होगा लैंडर मॉड्यूल और रोवर को पृथ्वी के बाहर लेकर जाना और चंद्रमा के ऊपर 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होना। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल ऑर्बिटर से बहुत अलग हो जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी SHAPE पेलोड का इस्तेमाल किया गया है। इस पेलोड का काम होगा रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को ऑब्जर्व करना और उसके बाद छोटे ग्रहों की खोज करना, ताकि इससे यह पता लगाया जा सके कि क्या वह ग्रह रहने लायक है या नहीं। यानी सामान्य भाषा में यह पृथ्वी जैसी संरचना को खोजने का काम करेगा। विक्रम लैंडर में मौजूद पहले पेलोड है चासेट यानी CHASTE यानी चंद्रास सरफेस टर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इस पेलोड का काम होगा वहां पर मौजूद तापमान को पूरी तरह से स्टडी करना, क्योंकि चंद्रमा पर दिन के समय जहां 110 डिग्री से ज्यादा तापमान हो जाता है, वहीं रात के समय यह तापमान गिरकर 150 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इसके बाद आता है ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। जिस प्रकार से धरती पर भूकंप आते हैं उसी प्रकार से चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं और यह पेलोड इस भूकंप को नापेगा। अगले सिस्टम का नाम है लेंग्यूर प्रोब, जिसका काम होगा प्लाज्मा डेंसिटी और उसके अलग अलग वेरिएशन का अनुमान लगाना।
इसके बाद जो अगला पेलोड है इसे इसरो ने नहीं बल्कि नासा के द्वारा बनाया गया है, यानी चंद्रयान में नासा भी एक पार्टनर है। इस पूरे पेलोड सिस्टम के साथ नासा ने भी अपना एक सिस्टम भेजा है जिसका नाम है पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, और इसका काम होगा चंद्रमा पर लेजर की रेंज के स्टडी करना। प्रज्ञान रोवर में बंदूक जैसी एक आकृति भी लगी है। इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर में बंदूक क्यों लगाया है? क्या एलियन से था खतरा? दोस्तों, यह बंदूक के आकार की दिखती जरूर है परंतु यह बंदूक नहीं है। हालांकि इसका काम बंदूक जैसा ही है। यह अपने अंदर से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जरिए खूब सारी ऊर्जा चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा। इससे चंद्रमा की सतह गर्म हो जाएगी और इससे कुछ पदार्थ बाहर निकलेंगे जिनको रोवर के नीचे मौजूद सेंसर के माध्यम से पहचाना जाएगा। यह पूरा डाटा भारत तक पहुंचेगा जिसकी जांच करी जाएगी और समझा जाएगा चंद्रमा की सतह के बारे में। चंद्रयान का एक और महत्वपूर्ण बड़ा उद्देश्य है चंद्रमा पर हीलियम की खोज करना। लेकिन आखिर हीलियम की खोज करके इसमें क्या मिलेगा फायदा? आपको बता दें कि हीलियम को भविष्य का ईंधन माना जाता है। अभी तो पृथ्वी पर तरह तरह के ईंधन मौजूद है, लेकिन आगे चलकर जब यह सभी ईंधन खत्म हो जाएंगे तब हीलियम जैसे ईंधन काम आएंगे। इसलिए हीलियम को चंद्रमा पर मौजूद सोने की खान कहा जाता है, और अगर भारत हीलियम को पृथ्वी पर लेकर आ पाया तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। दूसरी तरफ चंद्रमा पर जिंदगी की खोज इसलिए भी की जा रही है ताकि आने वाले मिशन को पृथ्वी से लॉन्च करने के बजाय सीधे चंद्रमा से लॉन्च किया जा सके। इसका मतलब होगा कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल के बाहर निकलने में जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसका खर्च बचेगा। साथ ही चंद्रमा पर मौजूद हीलियम का इस्तेमाल करके आगे सभी ग्रहों पर मिशन को भेजा जा सकेगा। अब ऐसा लगता है कि चंद्रयान ने अमेरिका को भी इंस्पायर कर दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अचानक अमेरिका चांद पर क्यों फूंकने जा रहा है $93 बिलियन? क्या चंद्रयान 3 ने शुरू कर दी है एक नई रेस? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका वैसे तो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा है, लेकिन अब कई दशक बाद अमेरिका यह काम दोबारा करना चाहता है, जिसके लिए अब उसे भारत के मदद की जरूरत होगी, क्योंकि भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के साथ ही यह बता दिया कि अब चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की कैपेसिटी भारत के पास भी है, और इस सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी के लिए नासा इसरो की मदद जरूर लेगा। दोस्तों, इस पूरे मिशन के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।